हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया और मज़े में होंगे। चलिए आज सुनते हैं कहानी, मज़ेदार और प्रेरणादायक। सुनिए और मज़े लीजिए। और हाँ, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। शरारती बंदर की मुसीबत। पंचतंत्र की कहानी। दक्षिण दिशा में किसी नगर में एक व्यापारी रहा था। व्यापारी धार्मिक स्वभाव का था। एक बार उसके मन में आया कि मुझे देव मंदिर का निर्माण करवाना चाहिए। उसने मित्रों और परिवार वालों से कहा तो सबने खुशी प्रकट की। कहा कि यह नेक काम तो जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। उसी समय व्यापारी ने उचित स्थान देखा और मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। वहां ईंटें, पत्थर, लकड़ी का सामान और निर्माण कार्य में काम आने वाली दूसरी ढेर सारी चीजें पड़ी थीं। दर्जनों मजदूर और कारीगर बड़े उत्साह से मंदिर के निर्माण में जुटे थे। वे दिन भर काम करते, फिर दोपहर को खाना खाकर कुछ देर विश्राम करते। पर जिस स्थान पर मंदिर का निर्माण हो रहा था, वहीं आसपास बंदरों की एक टोली भी रहती थी। जिस समय कारीगर छाया में विश्राम कर रहे होते, शरारती बंदरों की टोली वहां आकर खूब उपद्रव करती। कुछ बंदर पत्थरों के ढेर पर चढ़कर कूदते तो कुछ वहां पहुंच जाते जहां लकड़ी का काम चल रहा था। और फिर उनकी उधमबाजी और अजीबोगरीब शरारतें शुरू हो जातीं। एक दिन की बात, बंदरों की टोली इसी तरह अजीबोगरीब करतब और शरारतें कर रही थी। तभी अचानक एक बंदर का ध्यान लकड़ी के तख्ते की ओर गया। उस तख्ते को बीच से चीरकर उसमें एक बड़ी सी कील फंसा दी गई थी। शरारती बंदर को अब यह नया खेल सूझ गया। वह अब बीच से चीरे गए उस लकड़ी के तख्ते में से कील निकालने के काम में जुट गया। लेकिन कील भी अंदर तक फंसी हुई थी। वह भला इतनी आसानी से कैसे निकल जाती? बंदरों के मुखिया ने उसे रोका। कहा, भाई ऐसा न करो। इससे तुम्हें खामखा चोट लग सकती है। इस पर शरारती बंदर बोला, असल में मैं देखना चाहता हूं कि इस तख्ते में यह कील क्यों गाड़ी गई है और इसे निकालने पर होता क्या है। इस पर बंदरों का मुखिया चुप हो गया। ऊधमी बंदर अपने काम में लगा रहा। आखिर उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस कील को खींचा तो कील तो बाहर आ गई। लेकिन साथ ही उस चीरे हुए तख्ते के दोनों हिस्से एकाएक तेजी से मिले और बंदर के शरीर का पिछला हिस्सा उसमें आ गया। बंदर के अंग कुछ इस बुरी तरह कुचले गए कि वह जोर से चिल्लाया, हाय हाय मरा, बचाओ, डॉट बचाओ। पर मजदूर तो दूर विश्राम कर रहे थे, तो भला कौन उसे बचाने के लिए आता। और थोड़ी ही देर में बंदर के प्राण पखेरु उड़ गए। हाँ, उसके चेहरे पर अब भी एक गहरे पछतावे की छाया थी कि मैंने बेकार अपनी शरारतों से यह मुसीबत मोल ले ली। मुझे खामखा बिना चीजों को देखे परखे इतनी छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत थी। कहानी कैसे लगी मेरे प्यारे दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले। कहानी देखने वाले दोस्तों इतने हैं, पर किसी का दिल बड़ा नहीं है। बस कुछ दोस्तों को छोड़ के, क्योंकि सब्सक्राइब ही नहीं करते। दिल बड़ा रखो ये दोस्तों, दूसरे दोस्तों के जैसा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों जल्दी से।